फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मोदी के मॉर्निंग और जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मैं आप लोगों के बीच में अपना एक जो टॉपिक है मैंने लिखा है, उस टॉपिक को पावर ऑफ नेटवर्क, इस एक टॉपिक को लेके मैं आप लोगों के बीच में हूँ और रूबरू हूँ। मैं आपके सामने लाइव हूँ, फेसबुक लाइव चल रहा है और मैं सबका तहे दिल से पहले तो सबसे पहले इस लाइव में मैं सबका वेलकम करता हूँ। जितने भी पार्टिसिपेंट मेरे साथ में जुड़ेंगे और जो मुझे मेरी बात के अंदर सहमत होंगे और जो मुझे अप्रिशिएट करेंगे, मैं उनका सबका वेलकम करता हूँ। और सभी का फिर वेलकम और जय हिंद और वंदे मातरम। फ्रेंड्स, विचारों से ही सारी की सारी जितनी भी पुनरावृत्ति होती है, जितने भी हम लोग काम करते हैं, वो हमारे एक सोच पे डिपेंड करता है। और आज मैं एक जो सोच है, जिस सोच के कारण आज बड़े बड़े एम्पायर खड़े हो रहे हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं, जो बड़े बड़े जो नाम हैं, आप लोग जो नाम देख रहे होंगे, वो सारे के सारे उनके जो पीछे का जो रीजन है, वो आज मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। तब आपको पता पड़ेगा कि वास्तव में ये इतने बड़े कैसे हो गए, ये सिस्टम इतना बड़ा कैसे हो गया, ये पावरफुल कैसे हो गया। ये सारी की सारी जो भी सोच है, वो मैं आज आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, जिससे कि आप लोग भी उस सोच को अपना कर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म चुने जिससे कि आप और हम लोग भी बड़े बन सके। पावर पावर किस में होती है? पावर व्यक्ति में नहीं होती है, पावर उस सोच में होती है, जो सोच हम किसी भी चीज के अंदर डेवलप करते हैं। और वो सोच के परिणाम होता है कि वो उत्तरोत्तर बड़ा 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 होता ही जाता है। और एक समय बाद में ऐसी स्थिति हम लोग देखते हैं कि यार वो बहुत जबरदस्त एक करोड़ोंपति, खरबोंपति, बिलीनियर और मिलीनियर बन गए, मगर उनकी कहीं न कहीं से शुरुआत हुई होगी, वो जीरो से ही हुई होगी। फिर किसी ने किसी सिस्टम को अडॉप्ट किया होगा, कोई न कोई सिस्टम। जैसे आज मैंने एक टॉपिक लिखा, पावर ऑफ नेटवर्क। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा जो आज की तारीख में जिन लोगों ने इतने बड़े बड़े एम्पायर खड़े किए ना, वो उसके पीछे का जो रीजन है, वो ये जो रीजन है, जो मैंने आज आपके फेसबुक लाइव को करने से पहले मैंने टॉपिक को डाला था कि पावर ऑफ नेटवर्क। वास्तव में इस नेटवर्क की पावर ही है, उसी के कारण वो बड़े हैं। और हम लोग भी, जो हमारा जो पैटर्न है, जिस पैटर्न को लेके हम लोग चल रहे हैं, आत्मनिर्भर परिवार अभियान को लेके हम लोग चल रहे हैं, और घर घर हम लोग एक ऐसी शुद्धता का जो वातावरण है, शुद्धता पहुंचाना चाहते हैं, हर घर को केमिकल फ्री करना चाहते हैं। मोदी केयर का हमारा एक अभियान छेड़ रखा है, उसको हम लोगों ने नाम दिया आत्मनिर्भर परिवार अभियान। आत्मनिर्भर परिवार अभियान का मतलब है हर आदमी आत्मनिर्भर बने, हर आदमी ऐसा उसके पास में अवसर हो, उसके पास में कि वो भी ऐसी लाइफ जी सके जिसके अंदर फ्रीडम हो, जिसके चॉइस हो, और सारी की सारी चीजें, कोई बाउंडेशन नहीं हो, कोई लॉस नहीं हो, कोई बॉस नहीं हो। इस तरीके का वातावरण लेके हम लोग कंटिन्यू फील्ड में। फ्रेंड्स, मैं एक आज एक ऐसे अभियान की तरफ भी मैं आज आपका एक बहुत बताना चाहूंगा कि उस अभियान को देखकर मैंने 10 साल पहले एक मेरे सोशल सेक्टर के अंदर मैंने एक अभियान छेड़ा था। मैं वहां पे फेलियर रहा था, मगर फेलियर रहना बहुत अच्छी बात होती है। मैं फेल हुआ, मैं अपने आप को बहुत अच्छा मानता हूं कि मैं वहां फेल हो गया। जब मैं वहां फेल हुआ ना, तब मुझे एक चीज मुझे मैंने आज लिखा है, मैंने बहुत सारे मेरे अच्छे लोगों को भेजा है कि मैं वहां फेल रहा। मैंने कुछ किया तो फेल हुआ, अगर मैं कुछ करता ही नहीं तो फेल कैसे होता। मैंने वो मेरे सोशल सेक्टर के ऊपर मैंने वो चीज डाली और वो चीज कहीं ना कहीं फेल हुआ मैं, और उस फेल का परिणाम ये हुआ कि मैं और अच्छी तरीके से बाहर निकला। फ्रेंड्स, पावर ऑफ नेटवर्क को मैं थोड़ा सा एक अभियान से जोड़ूंगा, संपूर्ण स्वच्छता अभियान। जो इंडिया के अंदर अभी जो संपूर्ण स्वच्छता अभियान चल रहा है, वो भी एक मानव श्रृंखला है। फ्रेंड्स, वो भी एक मानव श्रृंखला है, वो भी एक नेटवर्क है। ये सोच कहां से पैदा हुई? नरेंद्र मोदी जी, जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री है, सबसे पहले मैं उनका सैल्यूट करता हूं कि वास्तव में वो थिंक टैंक है। उनके पास में बहुत जबरदस्त सोच है, बहुत पावरफुल मैन है, बहुत जबरदस्त सोच है। जैसी सोच होगी ना, वैसी परिणति होती है। तो आज उन्होंने एक अभियान, उनके दिमाग में एक अभियान आया, और संपूर्ण स्वच्छता अभियान को आपको मैं बताना चाहूंगा। वो संपूर्ण स्वच्छता अभियान एक मानव श्रृंखला है। फ्रेंड्स, संपूर्ण स्वच्छता अभियान की थीम, जो सोच किनके आई? नरेंद्र मोदी जी के आई। नरेंद्र मोदी जी ने वो सोच कहां से ली? जय हो फिल्म आई थी सलमान खान के, आप लोग सब लोग जानते होंगे, जय हो फिल्म थी। उसके अंदर सलमान खान एक व्यक्ति की मदद करता है,
ठीक है। एक ड्रिंकर होता है, हैवी ड्रिंकर होता है, उसकी वो मदद करता है। मदद करने के बाद में उनको उसको बिल्कुल सुरक्षित उसके घर पहुंचाता है। जब घर पहुंचाता है तो उसको वो ड्रिंकर, हैवी ड्रिंकर पूछता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो अचानक क्लिक होता है, सलमान खान के अचानक क्लिक होता है। वो तो फिल्म की थीम थ्योरी सेट थी, मगर सलमान खान के बिल्कुल क्लिक होता है। उस फिल्म की परिदृश्य बता रहा हूं कि आप भी, जैसे मैंने आपकी मदद की ना, तो आप भी 3 लोगों की मदद करना। क्लिक होता है उसके दिमाग में, सलमान खान के दिमाग में क्लिक होता है जय हो फिल्म के अंदर, ठीक है। अब वो जैसे ही उसके अंदर क्लिक होता है और वो उसको कहता है, वो तो घर चला जाता है, मगर उसके दोस्तों के साथ में जब वो बैठता है ना फ्रेंड्स, तो जब एक तरीके के इस तरीके की ये जो एकदम सोच आई, थीम आई, उसके सामने जब रखते हैं ना, जब वो कहते हैं कि 3 लोग 3 की मदद करेंगे, फिर 3 लोग 3 की मदद करेंगे, फिर 3 लोग 3 की मदद करेंगे, तो ऐसे 3 3 3 3 करते करते उसका दिमाग खराब हो गया। एक फ्रेंड्स ने पीछे बताया खरबों में संख्या चली गई। मतलब सोच देखो फ्रेंड्स कि ऐसी सिर्फ मदद करने की जो श्रृंखला ही बनी, वो खरबों तक पहुंच गई। फ्रेंड्स, दिमाग खराब हो जाता है। वो की वही सोच, वो की वही थिंक टैंक उन्होंने लिया। किसने? नरेंद्र मोदी जी ने लिया, संपूर्ण स्वच्छता अभियान में लिया। अब संपूर्ण स्वच्छता अभियान में जो मानव श्रृंखला बनाई ना फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी जी ने, वो भी मैं आज आपके सामने रखना चाहूंगा। कुछ तो प्लेयर्स लिए, कुछ प्लेयर लिए, जो नामी प्लेयर था उस समय के, सचिन तेंदुलकर को भगवान कहते थे हम लोग। तो सचिन तेंदुलकर, उनके 9 रत्न बता रहा हूं मैं आज पहली बार। 9 रत्नों को, नरेंद्र मोदी जी के जो 9 रत्न हैं, जिन 9 रत्नों के कारण आज संपूर्ण स्वच्छता अभियान हमारे तक पहुंचा, वो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। सचिन तेंदुलकर को लिया, बाबा रामदेव जी को लिया सेकंड, कांग्रेस के जो लॉ मेकर है, जो उनके कट्टर धुर विरोधी है, देखो यहां पे उन्होंने ये भी ध्यान रखा, कट्टर धुर विरोधी कांग्रेस के जो लॉ मेकर, जिन्होंने वो जो शशि थरूर है, जो अभी चुनाव भी लड़े हारे, और फिर कमल हासन, प्रियंका चोपड़ा, सलमान खान, अनिल अंबानी, बिजनेसमैन को भी लिया, और तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये 9 रत्न इन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने 9 रत्नों के साथ में अपनी जो ये संपूर्ण स्वच्छता अभियान की जो थीम है, सोच है, उन्होंने उनके साथ में साझा करी। जैसे उन्होंने साझा करी, उन्होंने उस चीज को एडॉप्ट किया। किसी ने? उनके 9 लोगों ने। नरेंद्र मोदी अकेले थे, सोच उनकी थी, मगर वो 9 लोगों ने जैसे ही अडॉप्ट किया, फिर क्या कहा उन्होंने कि ये जो सोच है, आप अपने 9 लोगों को ट्रांसफर करो। समझ लो, जैसे उन्होंने 9 लोगों को ट्रांसफर कर दिया, आप अपने 9 लोगों को ट्रांसफर करो। ऐसे करते करते आज संपूर्ण स्वच्छता अभियान है ना फ्रेंड्स, आपके और हमारे बिल्कुल नजदीक आ चुका है। हम लोग सब लोग अवेयर हो चुके हैं उससे। एक अब इसकी सोच बताता हूं, अगर सपोज अगर ये नेटवर्क नहीं बनाते, नरेंद्र मोदी जी अगर 9 लोगों का फ्रंट में नेटवर्क नहीं बनाते, तो क्या ये संपूर्ण स्वच्छता अभियान 140 करोड़ लोग जो हमारे इंडियन हैं, क्या वो वहां पे पहुंच पाता? नहीं पहुंच पाता फ्रेंड्स। ये है नेटवर्क, इसको समझने पड़ेगा। हम लोग अभी भी लोग सोचते हैं कि जोड़ने का काम है। भाई साहब, जोड़ेंगे ना तभी तो लोगों के एक दूसरे को समझेंगे। जोड़ने के काम पहले गलत तरीके से होते थे तो फेल भी हुए। आज अगर कोई चीज सही तरीके से होगी तो पास भी होगा। कोई पास हो रहे हैं, जो अगर हम ये कहेंगे कि स्कूल में फेल होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें फेल ही फेल होते हैं, पास भी तो होते होंगे, मेरिट में भी तो आते होंगे। आप उनको क्यों नहीं हम लोग फॉलो करते हैं? तो फ्रेंड्स, नेटवर्क में पावर है, और इसी पावर ऑफ नेटवर्क को आज मैंने फिर वापस, जब मैं वहां तो फेल हो गया था, मगर अब जब यहाँ पे मैं वापस इस इंडस्ट्री के अंदर हूं, इस इंडस्ट्री के अंदर भी हमारे वही पावर ऑफ नेटवर्क काम कर रहा है। इसी इंडस्ट्री में भी हमारा ही ये जो मानव श्रृंखला जो बनती जा रही है। मैं आज यहाँ बैठा हूं, ब्यावर के अंदर बैठा हूं, मगर मेरा बिजनेस आज 6-7 राज्यों के अंदर है। मानव श्रृंखला का ही देन है। मुझे पता भी नहीं है कि मेरा बिजनेस कहां कहां चला जाता है, कहां कहां जा रहा है, कहां कहां चला जाएगा, और बाद में क्या होने वाला है मेरे साथ में, मुझे अभी कोई अंदाजा नहीं है। मुझे कुछ भी पता नहीं है मेरे बिजनेस का, कि मैं कहां जाऊंगा, मेरा बिजनेस क्या होगा, कैसे सारी चीजें होगी, वो मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं है। मगर पावर मेरे में नहीं है। फिर मैं आपको बता रहा हूं, पावर नरेंद्र मोदी जी में नहीं थी, पावर उनकी सोच में थी। सोच को परिणाम दिया, 9 लोगों के साथ में साझा किया, उन 9 लोगों को कहा, और ये इस तरीके से चलते 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 आज पता नहीं, आज वो नरेंद्र मोदी जी पता नहीं, जानते भी नहीं होंगे कि उनकी मानव श्रृंखला में कितने करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं। और वो करोड़ों लोग हैं, उनकी जो थीम है, उनकी जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी को लोगों को समझाते हैं, और उस पॉलिसी को जैसे हम लोग समझा रहे हैं वो वहां से, तो वो पॉलिसी हमारे तक आ रही है। फ्रेंड्स, ये है पावर ऑफ नेटवर्क। ओयो, उमर, ओला,
अमेजॉन, जितने भी फ्लिपकार्ट, ये सारे के सारे लोग, ये सारे के सारे लोग है ना फ्रेंड्स, नेटवर्क पे टिके हुए हैं। अमेजॉन के पास में एक भी प्रोडक्ट नहीं है, मगर वो 140 करोड़ का जो उनके पास में जो नेटवर्क जो आज है हम लोगों का, उसके ऊपर वो राज कर रहे हैं। ये ओयो का कोई भी एक भी होटल हो तो बता दो, ओला उमर इनकी गाड़ियां हो तो बता दो। फ्रेंड्स, ये हमारे नेटवर्क को यूज कर रहे हैं, हमें यूज कर रहे हैं, हम मानवों को यूज कर रहे हैं। मानव कौन? जो नहाता है, धोता है, खाता है, पीता है, उसको ये सारी चीजें जरूरत रहती है, वो जरूरत की चीजें हमें प्रोवाइड करा रहे हैं। हम लोग उनके नेटवर्क में आते हैं, वो हमें सिर्फ वो चीजें, अपनी जो चीजें हैं जो कहीं से प्लेटफॉर्म से लेके वो हमको दे देते हैं, और हम लोग सोचते हैं, और हम क्या सोचते हैं, यह सस्ता मिल रहा। सस्ता वस्ता कुछ भी नहीं है, वो एक लंप, बिल्कुल एक होलसेल में बहुत सारी चीजें लेते होंगे तो वो सस्ती। मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है, मैं तो सारे मेरे फेसबुक मित्रों से ही बात करना आता हूं, तो मैं तो सारे मित्रों से ये कहूंगा कि फ्रेंड्स, अगर आप सिस्टम को समझना पड़ेगा। पावर किसमें? सिस्टम में है। पावर धीरूभाई अंबानी में नहीं थी। पावर धीरूभाई अंबानी ने जो सिस्टम, सेटअप, नेटवर्क, पाइपलाइन जो बिल्ड करके गए ना, उसके कारण मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूं। मैं भी जियो का यूजर हूं फ्रेंड्स। आज अगर मैं नहीं भी रहूं, मैं चला भी जाऊं, तो क्या ये नेटवर्क मरेगा? क्या ये सिस्टम मरेगा? आदमी चला जाएगा, मगर सिस्टम फ्रेंड्स कभी भी नहीं मरता। और जब सिस्टम नहीं मरता, तो आज उनकी जो आज जिन्होंने जो काम किया है ना, वो उनकी पीढ़ियां, अनिल अंबानी, धीरूभाई अंबानी, इनके बेटे, पोते, पोते से पोते, आज उनकी यूं कहोगे 10 पीढ़ियां, 10-15 पीढ़ियां खाए जितना ऐसो आराम से रहे जितना उन्होंने इंतजाम कर दिया। ये सारी चीजें कब हुई? पाइपलाइन से हुई। ये सारी चीजें कैसे हुई? ये सारा का सारा नेटवर्क में हुआ। तो नेटवर्क में ही पावर है। और अगर आप नेटवर्क नहीं बनाओगे, अगर आपका नेटवर्क खुद का नहीं होता है, हम लोग कहीं नौकरी करते हैं ना, तो हम किसी के वहां के उसके नेटवर्क का पार्ट होते हैं। यानी कि आज अगर कोई मालिक है, वो मालिक है और उसके यहाँ पे अगर 100 लोग काम कर रहे हैं, तो 100 लोगों का उसका नेटवर्क है फ्रेंड्स। 100 लोगों का उसका नेटवर्क है। अब 100 में से 2 काम करने नहीं भी आते, छुट्टी भी मार लेते हैं, तो 98 लोग उसके सिस्टम सेटअप पे काम करते हैं, उसका प्रोडक्शन होता है, उसका व्यापार होता है, उसका मुनाफा होता है। अगर 100 लोगों के साथ में व्यापार नहीं करे, अकेला ही झाड़ू निकाले, अकेला ही फैक्ट्री चलावे, अकेला ही ये अकाउंट मेंटेन करे, सारी चीजें वो करे, पॉसिबल है क्या? नहीं है। हम लोग क्या है कि किसी दूसरे के नेटवर्क का पार्ट होते हैं। हम लोग क्यों पीछे हैं? इंडियन हम लोग, हमारे भारतीय हम लोग क्यों पीछे? हम ऐसी जब व्यवस्थाएं आती है ना, जब वो व्यवस्थाएं को हम लोग धक्का देते हैं। नई चीज को धक्का देना हमारा एक है, हमारा गॉड गिफ्टेड है। हम लोग नई चीज को हम लोग धक्का देते हैं, मगर नई चीज जब हमारे सामने आ जाएगी, बिल्कुल घर में घुस जाएगी, उस समय में क्या होगा? कुआ और प्यासे की कहानी है फ्रेंड्स। प्यासा आदमी है ना, अगर उसको जब प्यास लगेगी, उस समय में अगर वो कुआं खोदेगा, तो क्या उसकी प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी, वो मर जाएगा, है ना। पहले कुआं खोदना पड़ता है, प्यास जब लगेगी तो हमारे लिए वो कुआं काम आवे। ये सोच हमारी होनी चाहिए। अगर ये सोच हमारी नहीं होती, हम लोग भी, जैसे आज कोई भी हो सिस्टम, कोई भी उठा के देख लो, पॉलिटिकल सिस्टम उठा के देख लो, नेटवर्क पे टिका हुआ है। आज कोई भी छोटे से सरपंच होते हैं, उनका एक नेटवर्क होता है। जिला परिषद सदस्य का 2 बड़ा नेटवर्क होता है। पंचायत समिति सदस्य का 2 पंचायतों में नेटवर्क होता है। एक विधायक होता है, उसका पूरा का पूरा यूं कहेंगे कि उसका पूरा विधानसभा में नेटवर्क होता है। एक सांसद होता है, उसकी बहुत सारे विधानसभाओं में नेटवर्क होता है। नेटवर्क से ही तो वो लोग बड़े हैं। नेटवर्क ही तो है आज उनकी पावर। क्या है? अकेले की पावर नहीं है, वो सिंगल मैन पावर नहीं है, पावर नेटवर्क में। आप अपने नेटवर्क को कितना सहेज के रखते हो, आप अपने नेटवर्क से कितनी रिलेशन बिल्डिंग रखते हो, कितना उनसे प्यार करते हो। प्यार करो, हमको प्यार करना पड़ेगा, हमारे लोगों से प्यार करना पड़ेगा, हमारे साथ में जो आ रहे हैं उनसे प्यार करना पड़ेगा, उनको आगे ले जाना पड़ेगा। हम सोचे कि मैं आगे बढ़ूंगा, तो मैं आगे बढ़ने के लिए तो फिर बाद में कोई आपके साथ में नहीं आना चाहता। हमें चाहिए कि लोगों को हम लोग आगे बढ़ाएं। जब लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोगों का भला करेंगे, लोगों को अच्छी अच्छी बातें करेंगे, तो लोग भी तो हमें अच्छा ही अच्छा बोलेंगे। और ऊपर वाला देख रहा है, आपके और हमारे देखने से कुछ भी नहीं होता, ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर वाला जिस पे मेहरबान हो जाएगा, जिसको वो कहेगा कि यार मुझे इसको बड़ा बनाना है, तो उसको, ऊपर वाले को बड़ा बनाने के लिए आपको और हमें पूछने की जरूरत नहीं कब दरवाजा खुल जाएगा, उसका पता भी नहीं पड़ेगा। मगर कर्म हमको करना पड़ेगा। हमारा खुद का एक नेटवर्क, खुद नेटवर्क बनाओ, खुद का नेटवर्क बनाओ। जिस दिन हम लोगों ने खुद का नेटवर्क बना लिया ना, उस दिन हमें इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। तो नेटवर्क में पावर है, पावर ही नेटवर्क है, सारी की सारी चीजें इसके अंदर है, इसी के अंदर सूत्र छुपा हुआ है। अगर ये सूत्र हमारे लोग
कोई भी मेरे फेसबुक मित्रों से फिर मैं आज फिर अपील करूंगा कि ऐसे व्यापारों को अपनाओ जो व्यापार ईमानदारी से चल रहा हो, जिस व्यापार के अंदर जिसका मालिक बिल्कुल ईमानदार हो, जिसका मालिक भारतीयता की सोच रखता हो। पीछे जो दिख रहे हैं, मैं हर बार याद करूंगा, समीर जी मोदी हैं। ये जो समीर जी मोदी है, भारतीय सोच है इनके अंदर, भारत का भला करना चाहते हैं, विदेशों का भला करने की बात नहीं करेंगे, भारत का भला करना चाह रहे हैं। मोदी केयर को सीधा इंग्लैंड में जाके लॉन्च किया। मोदी केयर आज पावरफुल इंडस्ट्री हो गई है। इस इंडस्ट्री के साथ में आओ। मैं तो आपका सबका वेलकम करता हूं कि इस इंडस्ट्री के साथ में हो, इस इंडस्ट्री की सोच के साथ में हो, हमारे आत्मनिर्भर परिवार अभियान के साथ में आओ। देखो कितना मजा आएगा। हम लोग पर दूसरे, हम लोग मेरा भला, मैं नहीं, मेरा भला नहीं, हम लोग लोगों के लिए काम करते हैं। जब लोग आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत हम भी आगे बढ़ते हैं। ऐसा कोई काम देखा हो तो बताओ जहां कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है। मेरा कोई बॉस नहीं है, मुझे किसी ने नहीं कहा कि मैं आज आपसे आके बात करूं। मेरा मन, मैं आज आपके सामने आके बैठ के बात कर रहा हूं, तो यहाँ कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं आराम से फ्री मूड में आपसे लोगों से बातचीत कर रहा हूं। क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसे डिजिटल सूत्र जो है ना, ये जो डिजिटल सूत्रों को अपनाओ, डिजिटल को अपनाओ, इस ऑनलाइन प्रणाली को अपनाओ और अपना एक नेटवर्क बनाओ। जिस दिन आपका नेटवर्क बन जाएगा, जिस दिन आपकी पाइपलाइन बिछ गई, एक बार पाइपलाइन बिछ गई, जिंदगी में कभी भी किसी के पानी जाना नहीं रुकेगा, तो हमारे पानी आना कैसे रुक जाएगा? जब पानी जाना नहीं रुकेगा तो आना कैसे रुक जाएगा, है ना? हमारे यहाँ पे तो वैसे भी हम नहाने धोने खाने पीने वालों लोगों का नेटवर्क बना रहे हैं, एक मानव श्रृंखला बना रहे हैं। ये मानव श्रृंखला, जब तक मानव इस धरती पे रहेगा, नहाएगा धोएगा खाएगा पिएगा, और 100% है कि ऐसा कभी होगा नहीं कि यार वो खाएंगे, यानी कि सारे के सारे लोग है ना कपड़े पहनना, खाना पीना, नहाना धोना छोड़ देंगे। पॉसिबल ही नहीं है। हर घर के अंदर मौत मरगत भी होती है, तो वहां पे भी खाना पीना नहाना धोना चलता है। तो फ्रेंड्स, तो ये हम लोग नेटवर्क बना रहे हैं, इस चीज का नेटवर्क बनाए, हमारे साथ में आए, इस अभियान के साथ में आए, मोदी केयर के साथ में आए। बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री है। आप लोगों को मैं फिर अपील करूंगा, मेरे कोई भी मोदी केयर मित्र जो मोदी केयर लेकर अगर आपके पास में आ रहे हैं, आप उनसे मोदी केयर के बारे में अच्छी तरीके से समझे। अगर अच्छी तरीके से आपको नहीं समझा पाए तो मेरे पास में आए, मैं ब्यावर ही रहता हूं। मेरा नंबर मैं नोट करा देता हूं, 9252901000। मेरे पास में आए, मुझसे संपर्क करें, मुझसे जाने कि वास्तव में ये चीज है क्या, वास्तव में ये व्यापार कैसे आगे बढ़ेगा। हम लोग आपका पूरा साथ देंगे, मेरी टीम पूरी साथ देगी। हम लोग टीम वर्क पे हैं, टीम ही हारती है और टीम ही जीतती है। हम लोग ऐसी टीम के अंदर है जो विजेताओं की फौज है। हमारे पास में छोटे मोटे हमारे मेंटर्स नहीं है। सुबह सुबह जितेंद्र भैया आए थे, जितेंद्र जैन भैया को भी याद करूंगा, हमारी डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैडम को भी याद करूंगा, हमारे शिवू कुमार सर को भी याद करूंगा, पूरी एंटायर ग्लोबल मेरी जो अभी LOS है उसको याद करूंगा कि उसके कारण मैं हूं, है ना। आज वो जो भी सिखाते हैं ना, उसको मैं आज आपके सामने परोस रहा हूं। फ्रेंड्स, तो आए हमारे साथ में, इस मिलकर इस अभियान को बड़ा करेंगे और अपना खुद का एक नेटवर्क बिल्ड आप आओ और अपना नेटवर्क बनाओ। हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे, 100% हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे और बहुत बड़ा करेंगे। और फिर मेरा शेड्यूल मैंने फिक्स किया हुआ, हर मंगलवार मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा। आज मंगलवार था, बीच में 2-3-4 दिन जो हमारे दीपावली की हो गई थी, उस समय मैं बीच में आया था, मगर मैं हर मंगलवार कोई न कोई नया टॉपिक लेके, एनर्जेटिक टॉपिक लेके मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा। आप लोग मुझे अच्छा कहते हो, अच्छा कहें। आपके पास में जो भी शब्द हैं, जो मैं कह रहा हूं, उसके लायक आपको लगता है तो आप कमेंट भी करें, आप इस पोस्ट को शेयर भी करें, क्योंकि जब तक ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर चीजें बटेगी नहीं, तब तक वो लोग समझेंगे कैसे। फ्रेंड्स, मैं इसलिए कहता हूं, बटेगा नहीं तो समझेंगे कैसे। तो फ्रेंड्स, मैं फिर अगले मंगलवार फिर आप लोगों के बीच में रूबरू होऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।